राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली की। सबसे पहले जहां दिल्ली एयरपोर्ट को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण के मामले में पुरस्कृत किया गया है। भारत का यह पहला हवाई अड्डा है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी यूँ तो काफ़ी चर्चा में पिछले कुछ महीनों से है, जब भारत की राजधानी दिल्ली में 26 तारीख को लाल किले के अंदर जो माहौल उत्पन्न किया गया और दिल्ली की सभी सीमाएं पर जिस प्रकार से लगातार किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है, जिस प्रकार से बैरिकेडिंग किया गया, ये सभी मामले को लेकर मीडिया में दिल्ली सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। और उस समय में यह एक सुखद संदेश सुनने को मिला कि जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली हवाई अड्डे को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के खातिर पुरस्कृत किया है और दिल्ली देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में एक और खुशी का समाचार है जो 13 तारीख से आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन है वह खोल दिया जाएगा, लेकिन आपको कोविड के नियमों का पालन करना होगा और आप जाकर मुगल गार्डन की सैर कर सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम इस बात का भी जिक्र करेंगे, हमने कल भी जिक्र किया था कि हरसिमरत कौर बादल ने संसद के अंदर आवाज़ उठाया किसानों के हित में और ढेर सारे आरोप लगाए और यहाँ तक बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्योंकि उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और वे विवश होकर इस्तीफ़ा दी। उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि जब भाजपा के 2 सांसद थे तब से उनकी पार्टी भाजपा के साथ रही और एक अच्छे सहयोगी के रूप में उसके साथ काम करती रही। आज वो उस पार्टी को छोड़कर गई किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और उन्होंने एक पत्र भी दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि किस प्रकार से उन्होंने सारी बातों को लिखकर पहले ही दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज भी फिर से एक बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सभी ये बात कह रहे हैं कि इस बिल के आने के बाद यह कृषि बिल जो नई कृषि बिल लेकर के वर्तमान सरकार आई है यह सही नहीं है किसानों के लिए। यह एक काला कानून है, जबकि सवाल ये उठता है और पिछले 3 दशक से अधिक समय से हमने देखा है जो किसानों की स्थिति इस देश में दिन प्रतिदिन बदतर ही होती रही है। कभी किसी किसान के चेहरे पर हंसी देखने का अवसर मुझे तो नहीं ही मिला है, क्योंकि हमने किसानों की कभी भूख के कारण, कभी फसल बर्बाद हो जाने के कारण, कभी बैंकों के ऋण के कारण, तो कभी
जो उन्होंने प्राइवेट लोगों से ऋण लिया और उसकी अदायगी नहीं की, जिसके कारण उन्हें प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ा और कई किसान ने तो आत्महत्या भी की। किसानों की स्थिति इस देश में लगातार खराब होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में अगर एक नए बिल को लाकर वर्तमान केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर सुधार की दिशा में कोई सकारात्मक पहल किया तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से यह विरोध लगातार तेज होता चला जा रहा है, जिस प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है, लगता है जो अत्वगत्वा कहीं न कहीं जाकर यह मामला फिर से एक बार अटक जाएगा और किसानों का भविष्य जो सुधरने वाला था, जो बेहतर होने वाला था, उस पर फिर से अमावस्या के बादल विराजमान हो जाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे बार बार यह कहते रहे हैं और आज फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि पंजाब काफ़ी समय से अशांत प्रांत रहा। बड़े ही मुश्किल से पंजाब को एक शांत वातावरण मुहैया कराने का प्रयास किया गया। पंजाब में कई बार ऐसे तत्व सक्रिय रहे जो सरकार को भी अस्थिर करने का काम किया और वहाँ के मुख्यमंत्री की हत्या तक कर दी गई। पंजाब की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। शाम होने के बाद थाने बंद हो जाते थे, गेट उसका बंद कर दिया जाता था, आम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। लोगों के मन में एक दहशत का वातावरण विराजमान रहता था। लेकिन धीरे धीरे पंजाब की स्थिति ठीक हुई, पंजाब विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा और आज पंजाब एक अच्छे माहौल में है। लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन के बाद फिर से एक बार पंजाब चर्चा में आया है और 26 तारीख की घटना में जिस प्रकार से पंजाब के लोग पकड़े गए हैं, उसके बाद फिर वहाँ एक नई अशांति का दौर शुरू होने लगा है। इसे समय रहते नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अगर नहीं किया गया तो फिर वह बाहरी तत्व, फिर वह बाहरी शक्ति जो पंजाब में अशांति फैलाकर भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं, वे अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और फिर से भारत एक अशांति के दौर में पहुंच जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक से लौटकर हम फिर आपसे बात करेंगे। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पंजाब की, और हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन की, हम बात कर रहे थे हरसिमरत कौर
द्वारा संसद में रखे गए बातों के संदर्भ में। हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि सीबीआई ने बैंक से धोखाधड़ी से संबंधित 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं और एनसीआर और गुजरात में 8 जगहों पर तलाशी ली। सीबीआई ने 2014 से 2017 के दौरान एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से 182 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए अहमदाबाद की बिजली लाइन निर्माण कंपनी अर्कोन इंजीकॉन लिमिटेड और उसके निदेशकों पर मामला दर्ज किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि सीबीआई ने इस क्रम में 42 लाख रुपए नगद, शेयर, म्यूचुअल फंड और निवेशों के कागजात भी बरामद किए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे एक और बात करना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चों पर नज़र रखें। आपके बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पर और मोबाइल से वो क्या कर रहे हैं, इस पर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ठगों का एक गिरोह सक्रिय है जो भोले भाले बच्चों को, मासूम बच्चों को, लड़कियों को इन सोशल साइट के माध्यम से अपने जाल में फंसाकर उसका शोषण का खेल खेलते हैं। इस प्रकार के कई मामले लगातार संज्ञान में आ रहे हैं। कई जगह छापेमारी भी हो रही है, कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसे जालसाज इस ऑनलाइन के माध्यम से, इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मासूम बच्चियों को उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें ब्लैकमेल करने का भी काम कर रहे हैं। इस तरीके की भी खबरें लगातार आ रही है। बाद में आपको पछताना पड़े, बाद में आप दौड़ें, परेशान हो, इससे बेहतर है कि आप अपने घरों में अपने बच्चों पर नज़र रखें। जो आपका बच्चा इन सोशल साइट पे क्या कर रहा है, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन क्या कर रहा है। जब आप अपने बच्चों पर लगातार नज़र रखेंगे तो आपके सामने स्वतः वह बात आ जाएगी कि आपका बच्चा सही दिशा में काम कर रहा है या वो भटक रहा है। अगर आपके जाते ही, कमरे में प्रवेश करते ही अगर आपका बच्चा अपना कंप्यूटर बंद कर देता है, अपना मोबाइल बंद कर देता है या अपना लैपटॉप बंद करता है, तो आप समझिए निश्चित रूप से आपका बच्चा कहीं गलत साइट पे था और वह गलत काम कर रहा था। हो सकता है वह किसी जालसाज के चंगुल में फंस जाए, और फंसने के बाद क्या होता है इसे आप बखूबी जानते हैं। और लगातार इस तरीके की खबरें समाचार पत्रों में, टेलीविज़न के माध्यम से आपके पास तक पहुंचती भी है। इसीलिए आप अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो और जालसाज ठग अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके। बैंकों से लेन देन करते समय या आपको कोई एसएमएस आए या आपके पास कोई कॉल आए तो आप होशियारी से उसका जवाब दें, आप किसी प्रलोभन में ना फंसे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको आज यह भी बताएंगे कि लगातार दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। बार बार कहने के बावजूद, बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और निगम को भारी राजस्व की
जहां क्षति पहुंच रही है वहीं भ्रष्ट अधिकारियों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपके सामने एक मामला करोल बाग, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम का सबसे बेहतरीन जोन माना जाता है, उसकी बात रख रहे हैं कि करोल बाग जोन के भवन निर्माण विभाग में तैनात ई कुमार महेंद्रा के खिलाफ चाहे आप कहीं भी शिकायत दें, वह शिकायत कुमार महेंद्रा के पास ही पहुंच जाता है और वो सिर्फ उस शिकायत की खानापूर्ति कर, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे वो एलजी कार्यालय हो, चाहे वो एसटीएफ हो, चाहे मॉनिटरिंग कमेटी हो, चाहे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर हो, मेयर हो, अस्थाई समिति के अध्यक्ष हों या हाउस लीडर हों, उन्हें सिर्फ गुमराह करने का काम भवन निर्माण विभाग के ई कुमार महेंद्रा द्वारा किया जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आप से आज यहीं विदा लेते हैं और पूरे प्रमाण के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम भवन निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा जल्द ही करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया, तो वहीं उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी और भाजपा के सांसदों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि दीनदयाल जी का जीवन, उनका मिशन हम सबको प्रेरणा देता है। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। आज हम सब दीनदयाल उपाध्याय जी पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। पंडित दीनदयाल जी के जीवन को देखें, सादगी, परिश्रम, ये बातें हमें बहुत उभर करके सामने आती। मुझे पंडित दीनदयाल जी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला है, उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन जितना सुना है, जितना पढ़ा है, कहते हैं कि जब वो भारत में यात्रा करते थे, संगठन के लिए काम करते थे, पार्टी के पास आरक्षण के पैसे नहीं होते थे ट्रेन में, तो ट्रेन में जहां टॉयलेट होता है उसके बगल में अपना बिस्तर रख करके बैठे रहते थे। 24-24 घंटे यात्रा कर करके किसी कार्यकर्ता के यहाँ पहुंचते थे। ये परिश्रम कर करके इस पार्टी बनी है। अनेक लोगों ने उस प्रकार का जीवन जिया है। हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि आज हमें हमारे नसीब में सब आया है, लेकिन 3-3, 4-4 पीढ़ियों के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज ये वट वृक्ष बना है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदुत्ववादी विचारक और भारतीय राजनीतिक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब महज 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता का साया उनके सिर से उठ चुका था और जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में कदम रखा तो वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के करीबियों में से एक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो कि बाद में आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई। इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद 1953 में भारतीय जनसंघ की जिम्मेदारियां पंडित जी के कंधे पर आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने 15 साल तक संगठन के महामंत्री के तौर पर सेवा देने के बाद दिसंबर 1967 में पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हिंदू शब्द को धर्म के तौर पर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के रूप में परिभाषित किया। अपने राजनीतिक सफर के दौरान आज ही के दिन रेल हादसे में उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति दिवस पर दिल्ली प्रदेश मीडिया संयोजक व डीआईडी चीफ ललित सुमन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले करीब 1 साल से जारी सीमा विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज राज्यसभा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को एक अच्छी खबर सुनाते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर 9 महीने से चल रही तनातनी खत्म हो गई है, जिसमें भारत ने जीत हासिल की और चीन को पीछे हटना पड़ा है। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ की सेना अब अपनी पुरानी पोस्ट पर वापस लौट रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने चीन के सामने 3 शर्तें भी रखी हैं। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि समझौता तथा प्रोटोकॉल के तहत सैनिकों की वापसी जल्द से जल्द कर ली जाए
और 48 घंटों में दोनों सेनाएं पीछे हट जाएंगी। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 से गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव शुरू हुआ था, जिसमें पैगोंग लेक के पास फिंगर 8 से बढ़कर चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक शहीद हुए थे। तब से लेकर अब तक बड़ी संख्या में दोनों देशों ने बॉर्डर पर अपने जवानों की तैनाती की थी और इस दौरान भारत और चीन के कोर कमांडर के बीच 9 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि सरकार ने अब भारत और चीन के बीच समझौते का ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी को मुंबई के एक होटल में फेमिना मिस इंडिया 2020 का आयोजन हुआ, जिसमें तेलंगाना की मानसा वाराणसी इस बार फेमिना मिस इंडिया 2020 बनी है। इस इवेंट में अभिनेत्री वाणी कपूर, चित्रांगदा सिंह, नेहा धूपिया, अभिनेता पुलकित सम्राट और अपार शक्ति खुराना ने भी शिरकत की। फेमिना मिस इंडिया की टॉप 5 की रेस में खुशी मिश्रा, रति हुलजी, मनिका शिवकांत, मान्या सिंह और मानसा वाराणसी पहुंची थी। इसके बाद मानसा वाराणसी, मान्या सिंह और मनिका शिवकांत टॉप 3 में शामिल हुई। मान्या सिंह और मनिका शिवकांत फर्स्ट व सेकंड रनर अप रही, तो वहीं मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया का क्राउन जीता। भारत में बहुत से लोग आर्थिक दिक्कतों का सामना करने वाले परिवारों से आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता पाई है। उन्हीं में से एक है तेलंगाना की मानसा वाराणसी। अपनी जीत के बाद मानसा का कहना है कि वे आगे मिस वर्ल्ड कंपटीशन के लिए भी कोशिश करेंगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लोगों को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया से अधिक लोग जुड़ पाएं, ताकि देश में चल रहे ज्वलंत मुद्दों को उजागर किया जा सके। आज के इस युग में एक ऐसी सोच के लोग जो इस सरकारों से संतुष्ट नहीं है, उनकी नीतियों से, उनके कार्यों से, बहुत आवश्यक है। जब सरकारें अनसुना करें, सरकारें जब सुनने के लिए तैयार ना, सरकारें जब अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रहें, उस समय एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा माध्यम बन जाता है जहां न केवल प्रदेश में बल्कि देश और विदेश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो लोग कार्य करते हैं उन तक वो बात पहुंचे, उनके अधिकारों की बात पहुंचे और देश जाने कि सरकारें क्या कर रही हैं, चाहे वो प्रदेश की हम बात करें या स्टेट की बात करें या हम देश की बात करें। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली के उन युवाओं से या उन साथियों से जिनके पास आज ये एंड्रॉइड फोन है या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या अन्य कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म जहां पर वो सक्रिय रहता है, उनको हम कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नेतृत्व में जिन लोगों का विश्वास है और सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, जिनके खिलाफ वो कुछ आवाज उठाना चाहते हैं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं इन सरकारों से, चाहे वो किसी भी तरह का इस देश के अंदर हो रहे आंदोलन को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सवाल जरूर है कि इतने किसानों की आत्महत्या या ये कहें उनकी मौत सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही, उनकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही। कि सोशल मीडिया से अधिक लोग जुड़ पाए। आज के इस तकनीकी युग में जहां खबरें चंद सेकंड और चंद मिनटों में जन जन तक पहुंच जाती है, आज बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब ऐसे समय में किसान सड़कों पर बैठे हैं और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हों जिन पे सरकार अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए, जहां लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जहां युवाओं से संबंधित उनके जो मसले हैं, जो उनके वायदे सरकार से किए थे, उनसे प्रश्न पूछने की बात हो। ऐसी परिस्थितियों में बहुत आवश्यक हो जाता है कि देश के नागरिक, देश के युवा जो अब तक इस सोशल मीडिया से दूर हैं, उनको कांग्रेस पार्टी जोड़ पाए। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 की मंजूरी दी गई। इसके तहत नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सभी पदों पर कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान मृत
या दुर्घटना में अस्थायी रूप से अपंग हुए होमगार्ड के आश्रितों को बने नियम के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। बिहार कैबिनेट ने इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आश्रितों के श्रेणीकरण और आवेदन देने की प्रक्रिया में समय समय पर किए गए प्रावधान लागू किए जाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग के द्वारा जो विभागीय संकल्प 27/1/2006 है, जिसके तहत कर्तव्य के दौरान मृत दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है, उसके लिए जो श्रेणीकरण होगा और आवेदन देने की जो प्रक्रिया होगी, वो जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अन्य विभागों के लिए जो नियमावली निरूपित की गई है, उसी के अनुरूप होगी। जो हमारे गृह रक्षक हैं, उनके किथ ऑफ किन, उनके जो आश्रित हैं, उनको नौकरियां आसानी से मिलेगी और उन अन्य विभागों के साथ साथ उसमें समानता भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जल संरक्षण को लेकर सूबे के सभी गांवों में हर माह के पहले गुरुवार को जल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। वार्ड सदस्य पेयजल के संरक्षण और इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु लोगों को जागरूक करेंगे। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं पंचायती राज विभाग ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है। उद्योग विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक ऑफ कराने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से बिहार में उद्योग लगाने की अपील की। नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने रजौली के रामदासी में अनुमंडल सिविल कोर्ट के निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीओ, भूमि उप समाहर्ता व अन्य पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कृषि से संबंधित योजनाओं के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आम जनों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने कई शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया। जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने समाहरणालय सभा कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेतिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिले में क्रियान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना की पंचायतवार गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त के भुगतान एवं स्वीकृति के बीच के अंतर को अविलंब खत्म करने का निर्देश दिया। बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत कुल 17 मामलों का सुनवाई कर ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सहरसा जिला प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बनमा इटरी प्रखंड अंतर्गत प्रियनगर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र L1 सुविधा और डिलीवरी पॉइंट का उद्घाटन किया। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश तब बनेगा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान के तहत हम सबका सम्मान करेंगे, गरीबों का मान करेंगे, माताओं को माता मानेंगे, भाइयों को भाई मानेंगे, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को खत्म करने का काम करेंगे, भाईचारा बढ़ेगा, समरसता का विचार आएगा, तो हमारा देश सर्वप्रथम दिशा में हम चल रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आज किसान भाई, हमारे देश के नागरिक, जय जवान और जय किसान की हम बात करते हैं। सबसे पहले सरकार को बैठकर उन किसान भाइयों की मांग को ध्यान में रखते हुए जो भी अधिक से अधिक किया जा सके वो किया जाए, सरकार से मैं मांग करूँगा। हमारे दिल्ली के सफाई कर्मचारी, उनको तनख्वाह मिलने में, उनको मजदूरी मिलने में भी समस्या आ रही है। दिल्ली सरकार को गरीब का जो पैसा है, आज दिल्ली के अंदर गंदगी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, ये बीमारियां ख़त्म हों और हमारा मजदूर भाई हमारे देश को जो सुंदर बनाने का काम करेगा उसको उसकी मजदूरी मिले। अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम